उस सही पोजीशन में नहीं आए थे भरत जी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी। हालांकि भरत जी ने व्यक्तिगत 46 रन बना लिए हैं, 4 चौके और 2 लंबे छक्के की सहायता से केवल 26 रन में 4 कदम दूर है अपने अर्धशतक से। स्ट्राइक पे होंगे राजू डाबी जी, 8 रन बनाए हैं 8 गेंदों में। नरेश जी की अगली गेंद, लूपिंग डिलीवरी, उस गेंद को स्वीप कर दिया है वाइड स्कोर की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। इस बार बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को जरूर रोटेट किया है, अच्छी रणनीति है दोनों बल्लेबाजों की। यदि बड़े हिट्स ना आए तो स्ट्राइक को रोटेट करें। 74 रन, 74 रन, आखिरी गेंद होगी 7वें ओवर की। अब तक 5 गेंदें की है नरेश जी ने और केवल 7 रन दिए हैं। इस बार मिस टाइम कर गया, विकेट कीपर के लिए मौका, और जो जाल फैलाया था गेंदबाज नरेश जी ने, वहां पर उस जाल में फंस चुके हैं। अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए भरत जी। डीजे अब देखिए नए बल्लेबाज आए हैं राजेंद्र जी, और शानदार प्रदर्शन कर कर डगआउट की तरफ, पैविलियन की तरफ लौटते हुए भरत जी 4 कदम दूर रहे। यदि थोड़ा संयम दिखाते तो हो सकता है कि 50 रन जरूर पूरा करते, मगर टीम की हेलो 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 परिस्थिति के अनुसार गियर बदलना बहुत जरूरी था। कुछ इसी अंदाज में खेलने की कोशिश में आउट हुए। अब 8वां ओवर लेकर आए हैं। अब देखिए राजू डांगी जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार पहली गेंद की थी और उस गेंद को धकेला है पॉइंट रीजन में, 1 रन प्राप्त कर लिया है। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन, 5 गेंदें अभी विशेष पहले इनिंग की। ऑप्शन की काफी बाहर, और इस बार देखिए दिशा से जरूर भटके हैं राजू जी, और अंपायर का बढ़िया निरीक्षण ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में स्कोर जा पहुंचा है 76। इस बार पटकी गेंद थी, राजेंद्र जी के बल्ले से आता हुआ स्ट्रोक, और इस 1 रन की सहायता से अपना खाता खोल लिया है राजेंद्र जी ने। स्कोर जा पहुंचा है 77 रन, 4 गेंदें अभी विशेष स्ट्राइक पे है राजू जी। अब देखिए 2 राजू मैदान में खेल रहे हैं, 3 राजू माफ कीजिएगा, 2 राजू बल्लेबाज है और 1 राजू गेंदबाज है। और इस बार अपील कर रहे हैं राजू, यहां पर देखिए काफी दूर से खेल रहे थे, शरीर से बाहरी छोर लेती हुई गेंद, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तीसरा विकेट का पतन होता है। अब देखिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए संतोष व्यास। संतोष जी नए बल्लेबाज हो गए। राजू डाबी जी जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि कोशिश बहुत कर रहे थे कि तेजी से रन बटोरने की, मगर गेंदबाजों ने उनके इरादों को सफल होने नहीं दिया। इस बार गेंद को धकेला है लॉन्ग की दिशा में संतोष जी ने, केवल 1 रन लेने मौका, और यहाँ पे संतोष जी ने अपना खाता खोल लिया। आप देखिएगा स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, मोहन लाल जी व्यास चतुर्सिंगी, इनके स्मरणार्थी यहाँ पे ट्रॉफी इनकी ओर से रखी गई है, मेडल्स माफ कीजिएगा, तो इनकी ओर से ये मेडल्स है। बहुत बहुत आभारी रहेंगे ये मैनेजमेंट इस टूर्नामेंट के। इस बार राजेंद्र जी ने उठाकर मारा है, काउ कॉम्बिनेशन में जाती हुई गेंद, और शायद दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। अच्छी फुर्ती दोनों बल्लेबाजों ने। आप राजेंद्र जी का फिटनेस देखिए, उन्हें देखकर लगेगा नहीं कि वो दूसरा रन ले पाएंगे, मगर उन्होंने स्वयं ही इनिशिएटिव लिया, पहला रन तेज से लिया और दूसरे रन के लिए यहां पर मौका बनाया। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा मैं। स्कोर जा पहुंचा 80 रन, आखिरी गेंद इस इनिंग की। इस बार गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के समय रमेश जी, कमाल की फील्डिंग। इस खिलाड़ी ने देखिए यहां पर समा बांध दिया है, माफ कीजिए मुकेश जी वहां पे मौजूद है। अब बार बार रमेश जी की याद आ रही है, तो उन्होंने कार्य में वैसा किया है।
तो इस बार देखिए पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। एक 8 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 82 रन, 82 रन चतुर्सिंगी सुपर किंग्स ने बनाए हैं 3 विकेट खोकर, और जीत का लक्ष्य होगा 83 रनों का जो बनाने हैं रॉयल किंग्स टीम को 48 गेंदों में। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक अंतराल के बाद और सुनते हैं हमारे डीजे के द्वारा बजाया गया एक सुमधुर संगीत। मैच चालू करूया प्लीज, विनंती आहे सीएसके भरत जी, चला प्लीज लगेच चालू करूया। काय तुम्ही आयोजक आहात, तुम्ही एक पायंडा पाडायचा आहे, हे पहा हे असं पाहिजे। फिल्डिंग फिल्डिंग लावून घ्या लवकर, फिल्डिंग लावून घ्या लवकर। रॉयल्स किंग आपले बॅट्समन लवकर पाठवायचे, रॉयल्स किंग। यानंतर अजून 3 मॅचेस आहेत, या गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे। आपल्याकडे ग्राउंड 5 वाजेपर्यंतच अवेलेबल आहेत, तर वेळेची मर्यादा असल्यामुळे लवकरात लवकर करायचं आहे। सगळ्या टीमला विनम्रतेची विनंती आहे। तो नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलता मुकाबला चतुर्सिंगी सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल किंग्स के बीच। चतुर्सिंगी सुपर किंग्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बनाया है 82 रन और जीत का लक्ष्य दिया है रॉयल किंग्स टीम के लिए 83 रनों का। और सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज महेंद्र उनेचा और महेश डांगी जी स्ट्राइक पे है। महेंद्र जी पहला ओवर लेकर आए हैं विकास जी कमेंट्री बॉक्स एंड से। एक बढ़िया स्टार्ट, पहली गेंद जब सही टप्पे पे गिरती है तो गेंदबाज का विश्वास बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। इस बार
लोअर फुटर्स गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेला है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, मिसफील्ड हुआ, मगर बल्लेबाजों ने दूसरा रन लेना नहीं चाहा। यहाँ पे एक रन, महेंद्र जी ने इस एक रन की सहायता से अपना खाता खोल लिया है। अब बस स्ट्राइक पे होंगे मुकेश जी। और पहला वाइड आते हुए इस दूसरी इनिंग का विकास जी की गेंदबाजी पर 2 रन बिना किसी नुकसान। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, माफ कीजिएगा, डॉट गेंद आती हुई विकास जी की अगली गेंद, और बढ़िया तकनीक, इस बार गेंद को आने दिया, लोअर फुटर्स गेंद थी, बल्ले के बीच बीच लेते हुए गेंद को धकेला है कवर और पॉइंट के बीच, अच्छी फील्डिंग अनमोल जी की, बढ़िया फील्डिंग, इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रन। देखिए लक्ष्य है 83 रनों का, तो कोशिशें भी कुछ ऐसे ही बड़ी करनी होगी। इस बार फुलटॉस गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, संपर्क जरूर बढ़िया रहा, मगर गेंद के पीछे, स्ट्रोक के पीछे जो ताकत होनी चाहिए वो जरूर कम रही। केवल एक रन लेने का मौका, इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, गेंदें बची है 43 और बनाने हैं 79 रन। 4 रन बना चुकी, इस बार ऑप्शन के बाहर बीट करने में कामयाब रहे गेंदबाज विकास जी। विकेट कीपर राजेंद्र जी की ग्लव्स में जाती हुई गेंद, सफल हो रहा, केवल 4 रन दिए हैं इस ओवर में। अब देखिए जितनी डॉट गेंदें आएगी, लक्ष्य और भी बड़ा और काफी बड़ा बनता जाएगा, और जितना बड़ा लक्ष्य बनेगा दबाव उतना ही बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आस्किंग रेट बढ़ता जाएगा और रनों की गति को बरकरार रखने का दबाव साफ तौर पे देखा जा सकता है। 4 रन आए हैं पहले ओवर में, शानदार शुरुआत यहाँ पर गेंदबाजी की ओर से। अब देखिए इसके पश्चात जो मैच होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगोड सुपर किंग्स के बीच, तो दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो तुरंत टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। राजस्थान रॉयल्स और श्रीगोड सुपर किंग्स दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो टॉस के लिए यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पर देखिए इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, अनमोल जी फिर से एक बार फील्ड करते हुए, बढ़िया फील्डिंग, और दूसरा रन लेने चाहते हैं, निकल चुके हैं, थ्रो करने में कुछ पलों की देरी हुई, बल्लेबाजों ने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया, दौड़ का 2 रन पूरा कर लिया। हालांकि नो बॉल अंपायर ने कर, 1 रन शॉट भी आया है। हालांकि देखिए यहाँ पे मेहनत काफी की थी बल्लेबाजों ने, मगर क्रीज से कुछ इंच बाहर रह गए। अंपायर का काफी सटीक निरीक्षण, अंपायर ने इस बार स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर भरत जी के द्वारा, धीमी गति गेंद, इस बार बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, उस गेंद को घुमाकर खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। हालांकि स्ट्रोक के पीछे देखिए विश्वास कम था, यदि विश्वास से भरा स्ट्रोक होता तो, क्योंकि खिलाड़ी आप देखिए कई कदम अंदर है, तो वहां से उस खिलाड़ी को बीट करना काफी आसान हो जाता, मगर केवल 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 8 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, हालांकि देखिए अब गेंदें बची हैं 40 और 40 गेंदों बनाने हैं 75 रन, एक बड़ा और लंबा लक्ष्य है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ऑप्शन के बाहर, बल्लेबाज स्वयं ही बाहर निकल आए थे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी लेग साइड में, मगर चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं भरत जी। आप देखिए अच्छा मिश्रण है, बल्लेबाज को आखिरी क्षणों तक देख रहे हैं, लेट रिलीज गेंद कर रहे हैं, उसके पश्चात बल्लेबाज की रणनीति को बहुत जल्दी भांप रहे हैं, ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। इस बार देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश, खुशकिस्मत रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा लिया नहीं गेंद ने, गेंद सीधे विकेट कीपर राजेंद्र जी के दस्तानों में समाती हुई, अच्छी गेंदबाजी भरत जी के द्वारा। अब देखिए जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी उन्होंने पहले इनिंग में, उसी फॉर्म को गेंदबाजी में बरकरार रखा है। हाँ भाई,
हाव में गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे और मौका गवा दिया। विकास जी वहां पे थे, मौका काफी बड़ा था मगर उस मौके को छोड़ दिया। हालांकि शायद हो सकता है सूरज की किरणें आंखों पर आई थी, तो इस बीच क्या जरूर छूटा। अब देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है रॉयल किंग्स का 10 रन बिना किसी नुकसान के। अब गेंदें बची है 36 और बनाने हैं 73 रन। 36 गेंदें और 73 रन, 12.17 के औसत से बनाने होंगे रन। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है वो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगढ़ सुपर किंग्स के बीच। टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। श्रीगढ़ ने जिंकला है। ओके, हाँ बरोबर है सर, बरोबर है। श्रीगढ़ सुपर किंग्स ने जिंकला है, बरोबर है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? देखिए कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम जिसने किया है उनसे अनुरोध है कि वो कमेंट्री बॉक्स तक आ जाए प्लीज, आपसे अनुरोध है यदि आप तक मेरी आवाज आ रही है तो। अब यहाँ पर देखिए श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पश्चात जो मैच होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगढ़ सुपर किंग्स के बीच। टॉस जीता है श्रीगढ़ सुपर किंग्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। राजू जी आए हैं अगला ओवर करने गए, पटकी हुई गेंद के ऑप्शन के बाहर उस गेंद को खेल दिया है कवच के दिशा में 1 रन प्राप्त करते हुए। इस 1 रन की सहायता से अब देखिए गेंदें बची है 33 और बनाने हैं 69 रन। 33 गेंदें और 69 रन, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना किसी नुकसान के। राजू जी की अगली गेंद, धीमी गति गेंद, यहां पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश मगर गेंद की गति से बीट होते हुए। काफी धीमी गति गेंद थी। देखिए बल्लेबाज दो ही गति से बीट हो सकते, या तो एकदम से धीमी गति गेंद हो या फिर काफी तेजी से तेज तर्रार गेंद हो। तो यहाँ पर धीमी गति की गेंद लगातार करते हुए राजू जी बॉक्सर के बाहर छकाया है। फिर से एक बार धीमी गति गेंद, विकेट कीपर राजेंद्र जी की जितनी तारीफ की जरूरत नहीं कम है। लगातार अपने गेंदबाज की हौसला अफजाई करते हुए राजू जी अच्छा मिश्रण करते हुए, अनुभवी गेंदबाज है और लगातार बल्लेबाजों को ऑप्शन के बाहर परेशान करते हुए। इस बार चतुराई दिखाई बल्लेबाज ने, गेंद को आने दिया और केवल गेंद को धकेला है पॉइंट की दिशा में। अनमोल वहां पर फील्डिंग करते हुए, इस बार देखिए गेंद की उछाल कुछ अधिक थी और राजू जी के ऊपर से होती हुई गेंद जा पहुंची है दूसरे खिलाड़ी के पास। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ का पूरा फायदा उठाया, 1 और रन चुरा लिया है। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवरों के पश्चात। अब गेंदें बची है 30 और बनाने हैं 67 रन। 30 गेंदों में 67 रन बनाने होंगे। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है भरत जी को। अब देखिए राजू जी स्वयं ही गेंद पानी लेकर अंदर पहुंच चुके हैं। शायद बल्लेबाज ने पानी की मांग नहीं की थी, तो अनुरोध आप लोगों से यह है कि यदि बल्लेबाज पानी की मांग करे तो उन्होंने पहले अंपायर्स को बताना जरूरी है, ताकि अंपायर्स आपके लिए जरूर पानी उपलब्ध कराएंगे मगर समय बचाएंगे जरूर। यदि आपको बताया नहीं जाए, अंपायर को यदि बताया नहीं जाए तो वो समय जरूर व्यर्थ होगा। अनमोल जी आए हैं अगला ओवर लेकर और स्ट्राइक पे होंगे
इस बार गेंद को धकेला एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, और इस बार देखिए दूसरा रन की कोशिश, खतरनाक हो सकता है, देखना होगा। अनमोल जी, यहाँ पर अनमोल जी ने अनमोल कार्य किया है, एक और आघात, एक और झटका लगते हुए रॉयल्स किंग्स की टीम को। और महेंद्र जी आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए अब नए बल्लेबाज आए हैं राजू डांगी जी, कप्तान है टीम के। अनमोल जी की अगली गेंद मुकेश जी के लिए, पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर देखिए खेला जरूर है हवा में, केवल एक रन लेने का मौका, इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 18 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। अब बात करें यदि गेंदों की तो 28 गेंदें बची और बनाने हैं 65 रन, 13.93 के औसत से ये रन बनाने होंगे। अनमोल जी काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे होंगे कप्तान राजू डांगी जी। इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को धकेला है पॉइंट की दिशा में, भरत जब तक दौड़े, दौड़कर फील्ड करे, बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया है। अब कप्तान ने अपना खाता खोल लिया इस एक रन की सहायता से, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 3 गेंदें शेष, चौथा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ। स्ट्राइक पे होंगे मुकेश जी, यहाँ पे चतुराई दिखा है बल्लेबाज ने, गेंद को आने दिया, गेंद स्वीप कर दिया है हल्के हाथों से स्कोर लेके समय, और यहाँ पे सिंगल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है दोनों बल्लेबाजों के लिए, आसान बना दिया है सिंगल्स लेना, मगर यहाँ पर सिंगल्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बड़े हिट्स की जरूरत है, क्योंकि गेंदें कम बची है और बनाने हैं ज्यादा रन, लक्ष्य बड़ा है, तो आपको प्रयास भी बड़े करने होंगे, कड़े प्रयास करने होंगे, संघर्ष करना होगा। एक बार फिर बाहर निकल आए थे गेंद को खेलने के लिए, काउ कॉर्नर की से दौड़कर खिलाड़ी जब तक फील्ड करे, एक रन ले लिया है बल्लेबाजों ने। 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी इस चौथे ओवर की। मुकेश जी के लिए अगली गेंद, उठाकर मारने की कोशिश, टपे लगता हुआ विकेट के पर राजू जी के लिए मौका, राजेंद्र जी ने कोई गलती नहीं की, एक और आघात जबरदस्त लगता हुआ रॉयल किंग्स की टीम को। अब देखिए नए बल्लेबाज रमेश जी मैदान के भीतर आते हुए, काय झालं? सर अच्छा, पण ते कॅमेरामध्ये येणार नाही, मी तुमच्याकरता काही गोष्टी सांगतो। हे जे दोन कॅमेरा आहेत, हे दोन्ही कॅमेरे जे आहेत ते पिचवर फोकस असतात, प्लेयर्सवर नसतात। तुम्ही जरी चेक केलं तरी तुमच्या लक्षात येईल की दोन्ही कॅमेरे हे पिचवर फोकस राहतील, आणि त्याच्यानंतर कुठला खेळाडू आत आहे किंवा बाहेर आहे हे याचा निर्णय घेणं फार कठीण असतं। जी का आगमन हुआ है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने, कवर ड्राइव खेला था, इस बीच रनआउट का मौका, धीरज जी यहां पर कुछ कदम बाहर रहे और विकास जी ने तेजी से एक रन शॉट। अब देखिए पहला रन तेजी से लिया था, वो भी पूरा नहीं किया, तो कोई भी रन नहीं होगा।
जो कोणी गेला होता थँक्यू हां हां थँक्यू डिझाईनचं मी अभिनंदन करेन आणि आभारी असेल की अतिशय कमी वेळेमध्ये पुन्हा एकदा त्यांनी रीअरेंज केलेलं आहे सर्व गोष्टी। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार मैदान के भीतर, एक और रन शॉट होता हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। अभी के पहले रन कम आ रहे हैं, उसमें से यदि आप शॉर्ट रन लेंगे तो और भी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है टीम को। आखिरी गेंदों की इस ओवर की अब स्ट्राइक पे हैं योगेश जी। इस बार इस गेंद को खेला है डीप पॉइंट की दिशा में, केवल एक रन आता हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के पश्चात रॉयल किंग्स ने बना लिए हैं 3 विकेट खोकर 27 रन। अब गेंदें बची हैं 18 और बनाने हैं 56 रन। 18.67 के औसत से ये रन बनाने होंगे। और जहां तक बात करें चतुर्श्रृंगी सुपर किंग्स की टीम की, तो पहले बल्लेबाजी करते 82 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवरों में। जीत का लक्ष्य दिया था 83 रनों का, और 83 रनों के लक्ष्य का पीछा करते रॉयल किंग्स टीम ने अब तक बनाए हैं केवल 27 रन। अब 3 ओवर का खेल केवल बचा है। अब कप्तान ने बुलाया है राजेंद्र जी को गेंदबाजी करने के लिए, और अब राजू डांगी और योगेश बोलत्रा जी अब मैदान के भीतर बल्लेबाजी करते हुए। अब स्ट्राइक पे योगेश जी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है कप्तान राजू डांगी जी, और गेंदबाजी का भार संभालेंगे राजेंद्र ओझा जी। दाएं के गेंदबाज राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 6ठा ओवर लेकर 12 गेंदें बची है, और बहुत बड़ा लक्ष्य है 12 गेंदों में 18 गेंदें माफ कीजिएगा 56 रन बनाने हैं। पहली गेंद शानदार अंदाज में यहाँ पे शुरुआत करते हुए डॉट गेंद आती हुई। अगली गेंद एक बार फिर तैयार होंगे बल्लेबाज योगेश जी। यॉर्कर लेन की गेंद थी, एक बार फिर छका है बल्लेबाज को। तारीफ करनी होगी राजेंद्र जी की। आप देखिए धीमी गति की गेंद है, लेट रिलीज कर रहे हैं, ये अच्छी निशानी है एक अनुभवी गेंदबाज की, क्योंकि जो गेंदबाज लेट रिलीज करता है इसका मतलब वो बल्लेबाज को भली भांति पहचान चुका है। बल्लेबाज के पास यदि फुटवर्क ना हो तो और भी परेशानी हो सकती है। डाउन द लेग स्टंप जाती हुई गेंद, अंपायर की सही नसीहत, वाइड के रूप में आता है 1 रन। 28 रन। 6ठा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, 4 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। जहां तक शुरुआत की बात करें तो राजेंद्र जी ने काफी बढ़िया स्टार्ट किया है इस ओवर को। इस बार टांगों की दिशा में डाली गेंद थी, आड़े वाले से उठाकर मारा है, गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
देखिए एक गलत और कमज़ोर गेंद पड़ गई, लेंथ बॉल थी और उस गेंद का भरपूर फायदा उठाया योगेश जी ने